औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं पीटीबी मैथ्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2 और उसका जो सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, यानी हमने जो ये एक्स है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 3x माइनस 5 और ये 3x माइनस 5 इन साइड द मॉड है। ये जो लाइनें मैंने डिफरेंट कलर की यहाँ पर ड्रा की हैं ये मॉड का साइन है इज इक्वल टू 4। आपने इन क्वेश्चन में करना ये होता है कि आपने मॉड रिमूव करना होता है, ये मॉड रिमूव करना होता है। और जब आप मॉड रिमूव करेंगे तो जो अदर साइड द इक्वल होता है, जो भी वैल्यू होती है उसको आपने वन टाइम प्लस एंड वन टाइम माइनस लिख देना होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए मैंने इसको मॉड रिमूव कर दिया 3x माइनस 5। मैंने इसको मॉड रिमूव किया। जब मैंने मॉड रिमूव किया तो ये हमारा इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन ये है। सो अब ये जो वैल्यू है 4 ये वन टाइम प्लस में हम लिख लेंगे और वन टाइम माइनस में। अब आप चाहें तो ये जो 3x माइनस 5 है इसको इज इक्वल टू प्लस 4 वन टाइम लिख लें और वन टाइम इसको 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 लिख लें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप 3x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 एज इट इज़ लिखें और एट लास्ट हम जो इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू वन टाइम प्लस का 4 एंड वन टाइम 3x कॉमा लगा लें 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। अब हमने इसको वन टाइम प्लस लिख लिया और वन टाइम माइनस लिख लिया। अब हम ये जो 5 है इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने ओनली जो आंसर हमने देना है वो हमने x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो ये जितने भी नंबर्स हैं ये कांस्टेंट इसको भी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वल के, और जो हमारा कोफिशिएंट है इसको भी ले जाएंगे उस साइड पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे माइनस 5 था सो यहाँ पे आके प्लस 5 हो गया। 3x इज इक्वल टू 4 में 5 प्लस किया 9 आ गया। अब यहाँ पे 3 जो हमारा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब अदर साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा इसके अपोजिट यानी डिवाइड हो जाएगा। 9 डिवाइड 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। मीन यहाँ पे जो हमारे पास एक वैल्यू x की आ गई है वो आ गई है 3। अब मज़ीद जब इसको सॉल्व करते हैं हम, अब देखें 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 है, हम माइनस 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पे हमारे पास माइनस 5 इस साइड पे आके प्लस 5 हो गया। अगेन 3x इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आंसर जो आ गया 1 आ गया, जो माइनस के 4 है प्लस के 5 है। सो साइन अपोजिट है, 5 में से 4 माइनस हो गया 1 आ गया। अब यहाँ पे 3 देखें, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो उस साइड पे जाके हमारा जो 3 है ये डिवाइड हो जाएगा 1 से, 1 डिवाइड 3। मीन आपके पास सेकंड जो वैल्यू x की है वो आई है 1/3। सो मीन ये जो बोथ वैल्यूज ऑफ x आई है ये हमारा सोल्यूशन सेट है, यानी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x की आई है 3 है एंड सेकंड वैल्यू जो हमारे पास x की आई है वो 1/3 है। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड दी सेकंड वैल्यू ऑफ x, इसको लिख लें, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब पार्ट 2 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो 1/2 और इन साइड जो मॉड है हमारे पास वो 3x प्लस 2 और आउट साइड की जो मॉड है हमारे पास -4 है, इक्वल की साइड पे और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास 11 है। अब चूंकि हमने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x मौजूद है मॉड के अंदर, सो हम जो मॉड के बाहर वैल्यूज़ हैं इनको सबसे पहले इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। लेकिन इसमें चूंकि 1/2 जो है वो मॉड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको पहले हम मूव नहीं करेंगे, हम मूव करेंगे पहले ये जो माइनस हो रहा है। जब भी हमने किसी वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना होता है तो याद रखें कि सबसे पहले जो वैल्यू प्लस या माइनस की होती है उसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करना होता है। मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली वैल्यू को हम पहले मूव नहीं कर सकते, हम पहले प्लस या माइनस की वैल्यू को मूव कर सकते हैं। सो हम पहले इसको मूव करेंगे तो 1/2 और मॉड के अंदर 3x प्लस 2 हमारा एज इट इज़ रह जाएगा और ये जो -4 है ये पहले मूव कर लेंगे हम इस साइड पे, तो 11 यहाँ पे -4 था इस साइड पे आके +4 हो गया। सो 1/2 को यहीं पे रहने दे फिलहाल, मॉड भी यहीं पे रह गया। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आ गई 15। अब आप जो है ये जो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन ये 2 डिवाइड हो रहा है, सो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो रह जाएगा सिर्फ मॉड वाली वैल्यू रह जाएगी 3x प्लस 2 इन साइड दी मॉड इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके
15 से मल्टीप्लाई हो गया। सो हमारे पास अभी 3x प्लस 2 इनसाइड द मॉड और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 30। अब आपने मॉड को रिमूव करना है और जब मॉड आप रिमूव करेंगे तो जो आपका 30 है वो 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस में लिखेंगे आप। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस 30। अब आप 3x इसको 3x प्लस 2 के इक्वल टू प्लस 30 एक दफ़ा कर लें और एक दफ़ा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 30। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 30 एंड 1 टाइम 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 30। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x अब 2 चूँकि यहाँ पे प्लस हो रहा है तो अदर साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, -2 मीन 3x इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू जो रहेगी वो 28 आ गई। 30 में से 2 को माइनस कर दिया हमने। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें वैल्यू सिर्फ ओनली x की रिक्वायर्ड है। सो x इज इक्वल टू 28 डिवाइड 3। अब 3 से चूँकि इसकी कटिंग नहीं होती सो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब हम 3x 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे ला के इसको माइनस कर दें। 3x इज इक्वल टू -32 हो गया क्योंकि दोनों वैल्यूज माइनस की हैं सो आपस में प्लस होंगी, साइन माइनस का ही रहेगा। अब 3 चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो जो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा वो देखिए, फर्स्ट जो हमारी वैल्यू x की आई थी वो 28/3 थी, 28/3 एंड द सेकेंड वैल्यू ऑफ x -32/3। सो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। पार्ट 3 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो इनसाइड द मॉड है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11 है। इस वैल्यू में चूँकि हमें मॉड के आउटसाइड पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है सो सबसे पहले हम मॉड की रिमूव करेंगे। तो मॉड की रिमूव करें आप 2x प्लस 5 और जैसे ही आप मॉड की साइन रिमूव करेंगे तो जो अदर साइड वैल्यू दी है आपको, सो अदर साइड द इक्वल जो आपको पास वैल्यू है वो प्लस है, वो 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस आप लिखेंगे, +11 -11। सो अब आप इसको सेपरेट कर लें, 2x प्लस 5 1 टाइम इसको इक्वल करें +11 के एंड 1 टाइम इसको 2x प्लस 5 इज इक्वल टू -11। अब सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 2x क्योंकि यहाँ पे 5 प्लस के तो अदर साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 5 2x इज इक्वल टू 11 में से 5 को माइनस करेगा आपके पास रहेगा 6। अब चूँकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सो अदर साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। और जब इसकी कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। सो x की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो आ गई 3। अब आप इस साइड जो है -11 आपने रखा था उसको सॉल्व करें तो देखें 2x प्लस 5 है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, -5 2x इज इक्वल टू दोनों साइन माइनस के सो आपस में ये वैल्यूज प्लस होंगी। तो 11 में से 5 को प्लस करें तो -16 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में चूँकि ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे x के साथ सो उस साइड पे ये आके डिवाइड हो जाएगा, -16 डिवाइड 2 हो गया। अब x इज इक्वल टू जब इसकी कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। सो आपके पास जो ये x की वैल्यू आई है वो -8 आ गई है। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा जो फर्स्ट वैल्यू x की है 3 वो, और जो सेकंड वैल्यू x की है -8 ये हमारा। अब पार्ट 4 में जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ये देखें दोनों साइड्स पे जो वैल्यूज़ हैं इनसाइड दी मॉड है। 3 + 2x ये भी मॉड में है और इक्वल की दूसरी साइड पे 6x - 7 भी मॉड में है। सो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है 6x - 7 मॉड के अंदर जो है इसको भी इधर ले आएंगे, 3 + 2x। अब ये जो वैल्यू है 6x - 7 इसको हम मॉड समेत इधर ले आएंगे। यहाँ पे देखें कि सपोज देखें ये वैल्यू है आपके पास 6x - 7 मॉड में, तो लेट ये देख लें कि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। 6x - 7 ये मॉड में इसको ले लिया पूरी वैल्यू को, इस वैल्यू को हम इक्वल की साइड पर ले आए क्योंकि यहाँ पे ये देखें वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। सो यहाँ पे वैल्यू आके ये डिवाइड होगी 3 + 2x / 6x - 7
इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मॉड में लिख लिया और यहाँ पे हमारे पास जो बच के इक्वल की साइड पे वो 1 है। सो जब हम इनका मॉड रिमूव करेंगे तो 3 प्लस 2x बाय 6x माइनस 7, हमने इनका मॉड रिमूव किया। जब मॉड रिमूव किया तो ये जो 1 है हमारे पास 1 टाइम प्लस का हो गया, 1 टाइम माइनस का हो गया। अब चूँकि ये वैल्यू जो है 6x माइनस 7 ये 3 प्लस 2x से डिवाइड हो रही है, सो जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इसको तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन 3 प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन साइड हम क्या करेंगे, मीन मल्टीप्लाई 6x माइनस 7। अब हम क्या करेंगे इसका 3 प्लस 2x 1 टाइम इसको प्लस के साथ यानी प्लस 1 और इन साइड जो मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 7 और 1 टाइम हम क्या करेंगे इसको 3 प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि हमने 1 टाइम प्लस करना होता है और 1 टाइम माइनस करना होता है। 6x माइनस 7। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे अंदर 3 प्लस 2x 1 से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो एज इट इज़ रह जाती है। सो 6x क्योंकि बाद प्लस का साइन है, साइन अंदर चेंज नहीं होंगे, 6x माइनस 7। अब आप देखें यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। सो हम इस वैल्यू को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे और ये जो विद आउट x की वैल्यू है 3 यानी विद आउट x है 3, इसको हम इक्वल के साइड पे ले जाएंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे प्लस 6 था, प्लस 6x इधर आके माइनस 6x हो गया इज इक्वल टू माइनस 7। यहाँ हमारे पास प्लस 3 है, सो इस साइड पे आके इक्वल की साइड पे इसको ये माइनस हो गई। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ये x की हैं, एक प्लस की 2x है, एक माइनस के 6x है। सो वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। सो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 10। अब जो कि ये माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, सो इक्वल को साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 4, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गए, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 5 ज़ार 10। मीन जो एक वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पे x की वो आ गई है 5/2। ऑन दी अदर साइड ये जो हमारे पास दूसरी जो हमने वैल्यू लेनी है x की, यहाँ पे देखिए अभी 3 प्लस 2x, अब ये वैल्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। सो जितने भी साइन हैं इनसाइड द ब्रैकेट वो चेंज जाएंगे। 6x प्लस का, सो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 7 3। अब चूँकि 3 विदाउट x है, वेरिएबल है, और यहाँ पे 7 विदाउट वेरिएबल है, सो इनको हम कंबाइन कर लेंगे, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये जो x वाली वैल्यू है इसको इक्वल की साइड पे ले आएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 6x है, सो इधर आके प्लस 6x हो गया इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 3 प्लस का है, सो इस साइड पे आके माइनस का 3 हो गया। 2x प्लस का है, 6x भी प्लस का है, सो आपस में प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 7 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4। अब जो कि यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ऑन द अदर साइड इक्वल की दूसरी साइड पे ये आके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। सो हमारे पास ये जो x की वैल्यू आई है, सेकंड वैल्यू वो आई है 1/2। सो द सॉल्यूशन सेट, जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x 5/2, सेकंड वैल्यू ऑफ x 1/2।